जो संस्कार आपको बचपन से आपके माता पिता ने दिए हैं, उन संस्कारों को आपको बांध कर रखना है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी कि कुछ दिन पहले मुझे कहीं जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अवसर ही कहूँगी, क्योंकि जहाँ पे गुरु आकर विराजमान होते हैं, बैठते हैं, वो सौभाग्यशाली जगह ही होती है। लेकिन कुछ कुबुद्धि के लोग दूसरे लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास बहुत करते हैं। देखिए, मुझे कहा गया कि चुप करके बैठ जाइए, कोई बात मत कीजिए, अपनी जगह नहीं छोड़नी, जहाँ पे बैठे हो वहीं पे बैठे रहना है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे मैंने किसी संस्था में पहली बार प्रवेश किया हो। हालांकि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो कहते हैं ना कि लोक लाज को निभाने के लिए या किसी भी फ्रेंड ने बुलाया है तो वहाँ पे हमें जाना ही पड़ेगा। चलिए, मैं उनकी हर बात से सहमत हो गई। 95% मैं कहती हूँ कि वो सही ही होंगे। लेकिन अंत में उन्होंने क्या किया, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि आप जब इतना सब कुछ सही कर रहे हो, कोई बोले ना, कोई हिले ना, कोई कुसके ना, कोई चले ना, कोई डिस्टरबेंस पैदा ना हो, तो फिर आप आरती के समय हाथों को स्वच्छ क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि शिव की आरती हो रही है, अग्निदेव स्वयं विराजमान है और हम तो ज्योत को स्वयं माँ दुर्गा का रूप ही मानते हैं। तो आप वहीं चटकारे लगा के, समोसे खा के, गंदे हाथों से आरती कर रहे हो, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैंने ये सवाल उठाया कि आपकी इस सारी व्यवस्था का क्या फायदा? जब आपने किसी को कुछ सर्व करना है तो झूठे हाथों से ही सर्व कर दिया। जब आपने आरती करनी है तो झूठे हाथों से ही भगवान को आरती करती। तो इस बात का कुछ लोगों को बड़ी जलन हुई। जबकि मैं कहती हूं कि देखिए, आप कोई भी गुरु धारण कीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वो अच्छी बात गुरु बता रहा है, अच्छी बात कह रहा है, तो अच्छी बात सुनने में या समझने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप अपने संस्कारों को तो खत्म मत कीजिए। अगर 30 साल या 50 साल आपके माता पिता ने यही सिखाया है कि बेटा, जब भी भगवान को भोग लगाना है, जब भी भगवान की आरती करनी है, जब भी भगवान को कोई चीज अर्पण करनी है, भगवान क्या, आप खा पी कर किसी गेस्ट को भी कोई चीज दोगे तो उसके मन में भी आएगा कि यार, ये अभी तो खाना खा रही थी, उन्हीं हाथों से ये मेरे लिए ट्रे ले आई है। तो उसके मन में भी थोड़ा होता है ना। तो ऐसे ही उनके मन में भी होता है कि अगर कोई काम कर रहे हो, थोड़ी सी स्वच्छता जरूरी है। तो आर्गुमेंट क्या हुआ कि हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि झूठ मीठ का कोई परहेज नहीं है। देखिए, गुरु महाराज जी ने कब कौन सी शिक्षा किस तरह से दी है वो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने कोई उनकी क्लासेस अटेंड नहीं की। लेकिन कोई भी गुरु ये नहीं कहेगा कि आप मुंह में उंगलियां ठूस कर या नाक में उंगलियां फेर कर फटाफट आरती करनी शुरू कर दो। जो गलत है वो गलत ही रहेगा, और इसके साथ हम सहमत नहीं हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे साथ या मेरे कहने पर उन्होंने हाथ स्वच्छ नहीं किए। अगर एक लोटा जल का ले लेते और एक एक चम्मच से हाथ स्वच्छ कर भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक स्प्रे वाली रोज वाटर की बोतल ले लेते, हाथ स्प्रे कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि 200 या 2000 लेडीज जो आज आंखें बंद करके इस संस्था के साथ जुड़ रही हैं और जो जिनको कुछ भी नहीं आता, 4 क्लासेस अटेंड करके हमारे साथ पंगा ले रही हैं कि हम ठीक हैं, आप गलत हो। मैं उस 200 लेडीज के साथ सहमत नहीं हूं। मैं उनको ये समझाना चाहती हूं कि आपके माता पिता ने आपको 30 साल या 40 साल कोई संस्कार नहीं दिए, जो आज एक जने ने आकर कह दिया कि गुरु ने तो कहा है कि झूठ मीठ चलेगी, और आप उसके पीछे लग गए। प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस चीज को समझना है। गुरु महाराज ने कौन सी चीज किस लिए और किस तरह से कही है वो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो फैसिलिटी देखनी है। चलो जी, हमारे इधर से समोसे चले गए, उधर से हमने आरती कर ली, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है ना।
जबकि अपनी आत्मा को थोड़ा सा कष्ट देना ही पड़ेगा, अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना ही पड़ेगा अगर आपको किसी को कोई चीज़ अर्पण करनी है। तो फिर मेरे को कहा गया कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी आत्मा को स्वच्छ कीजिए। मैं एग्री हूँ कि हमें अपनी आत्मा को स्वच्छ करना है, लेकिन जो लोग नहाएंगे नहीं, खाए पिएंगे नहीं, सुंदर नहीं दिखेंगे, साफ स्वच्छ कपड़े नहीं पहनेंगे, वो अपनी आत्मा को स्वच्छ कैसे कर लेंगे? देखिए, सिर्फ 4 लोगों के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। बच्चा, बूढ़ा, बीमार और लाचार। और ये नियम आज से नहीं, हमारे ग्रंथों में सदियों से लिखे जा चुके हैं कि बच्चे को कोई बंधन नहीं है, बूढ़े को कोई बंधन नहीं है, बीमार को कोई बंधन नहीं है और लाचार को भी कोई बंधन नहीं है। अगर आप इन चारों में से हो तो आपको भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब आपको ये पता है कि हमने सत्संग में जाना है, गुरु जी के संग में जाना है, तो हमें प्रेसिंग करवानी है, हेयर प्रेसिंग करवानी है, ड्रेस सुंदर सी लेनी है। अपनी लड़की को ये भी नहीं देखते कि कैसे वस्त्र पहना रहे हैं, ऐसे सेक्सी वर्गर कपड़े पहनाकर उस सत्संग में लेकर जाना है। तब इनको ज्ञान नहीं होता कि हमारे गुरु ने कहा है कि अपनी आत्मा को स्वच्छ करो। कैसे स्वच्छ करोगे? जब तक आप अपने शरीर को स्वच्छ नहीं करोगे तब तक आप अपनी आत्मा को स्वच्छ नहीं कर पाते। और मैं इस बात से सहमत हूं कि मंत्र जाप से आप अपनी आत्मा को स्वच्छ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर किसी भीड़ में या किसी सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठकर कैसेट लगाकर मंत्र चैटिंग कर सकते हो। कैसेट भी ना लगाओ, अपने मन से मंत्र चैटिंग करो, तब भी आपको परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए सही राह चुनो। कुछ लोगों के दिखाए हुए गलत राह पर मत चलो, वहां पर जहां पर हम सहमत नहीं हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि वो 2000 या 200 लेडीज अपने बच्चों को वही संस्कार देंगी और फिर हमारे बच्चे यही कहेंगे कि हमारे तो धर्म में कुछ है ही नहीं, हमारे तो धर्म में कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपकी माँ ने सिखाया ही नहीं, आपके पिता ने बताया ही नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि हमारे धर्म में कुछ है ही नहीं। हमारे धर्म में सब कुछ है, उसको समझो तो जानो, उसका ज्ञान हासिल करो तो जानो। खास करके हिंदू फैमिली में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मुझे ये टॉपिक उठाना पड़ा। नंबर 2, जैसे सावन के सोमवार सबने रखे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि हमने परना भी चढ़ाना है, हमने चुनरी भी चढ़ानी है, हमने बैंगल्स भी चढ़ानी है, मतलब हमने चीज़ें सारी इकट्ठी करनी है। मम्मी कहती थी गौरी माता को ना चुनरी जरूर चढ़ा के आना, ठीक है। और अगर गौरी माता को चुनरी चढ़ानी है तो फिर शिव जी को परना भी चढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, मेरी बात सुनिए, इस चुनरी से क्या हासिल होगा बताइए मेरे को। चीज वो चढ़ाइए जो किसी के काम आ सके। इस पन्ने से कोई पंडित अपना पसीना भी नहीं पहुंच सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हल्का और बहुत ही पतला कपड़ा है। तो ये शिव जी पे चढ़ाने का आपका क्या पर्पस है? इस काजल की डिबिया में कोई काजल नहीं है, इस कंघी से कोई कॉम नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि आप अपने मन में संकल्प कीजिए कि मैंने इतने पैसे का कुछ भी चढ़ाना है, तो फिर कोई अच्छी चीज़ चढ़ाइए। जैसे एक दुपट्टा ही लेकर चढ़ा दीजिए, ये आपको 10 चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ये सिर्फ वेस्टेज है, ये किसी के भी काम आने वाली नहीं है। ना काजल की डिबिया में काजल है, ना मेहंदी के पैकेट में मेहंदी है, जो 2-3 चूड़ियां हैं वो भी टूटी हुई हैं। तो आप क्यों नहीं ऐसा करती कि आप अपने बजट के अनुसार एक दुपट्टा ही चढ़ा दीजिए, एक बैंगल का सेट ही चढ़ा दीजिए,
एक परना ही चढ़ा दीजिए या एक टॉवल ही चढ़ा दीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि इतने इतने टोटे टोटे पीस लेकर आ जाओ और मेरे को सारे चढ़ा दो। देखिए, मन की मंशा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका मन अच्छा है ना, तो आपकी चढ़ाया हुआ एक रुमाल भी लग जाएगा। वो रुमाल होना चाहिए, ऐसे पन्ना नहीं होना चाहिए जो किसी काम ना आए। रुमाल मतलब कोई भी किसी को दे सके, कोई सेवक है वहां पे संस्था में तो उसके काम आ सके। दुपट्टा चढ़ाओगे, जो लेडीज वहां पे सेवा करती है या सफाई करती है उसके काम आ सकेगा। कोई सूट वगैरह चढ़ाओगे तो किसी के काम आ सकेगा। जो पहनेगा वो दुआएं देगा, गौरी माता को दुआएं देगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी क्योंकि वो आपने चढ़ाया है। इसीलिए अंधविश्वास में ना जाइए कि मैंने पन्ना भी चढ़ाना, मैंने चूड़ी भी चढ़ानी, मैंने काजल भी चढ़ाना, मैंने वो भी करना है। अपने दिमाग से सोचिए कि मैंने जो करना है वो यूजफुल होना चाहिए। अगर मैं मेहंदी का एक पाउच ही चढ़ा रही हूँ तो उसमें कम से कम मेहंदी तो होनी ही चाहिए। अगर मैं काजल चढ़ा रही हूँ तो उसमें काजल होना चाहिए। अगर मैं कंघी चढ़ा रही हूँ तो कंघी इस लायक होनी चाहिए कि उसको कोई कर सके। जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही, नालियों में जा रही है, खराब हो रही है, उसको चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। भगवान आपकी नीयत देखते हैं, चीजें नहीं देखते। और वैसे भी शिव शंभू तो प्रकृति को ही अपनाते हैं। उनको ना आपके पैसों से कोई लेना देना है और ना ही आपकी चीजों से। वो तो आपका मन देखते हैं। और फिर जो फूल फल और जो बेल पत्तर वगैरह चढ़ाते हो उन्हीं से वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मम्मी ने कहा था कि पन्ना जरूर चढ़ाना, मम्मी ने कहा था कि चुनरी जरूर चढ़ाना, तो फिर आप अपने बजट के अनुसार अगर 100 रुपया खर्चना है तो 100 रुपये का अगर रुमाल ही अच्छा आता है तो 2 रुमाल ही चढ़ा दीजिए। ठीक है ना। इतनी चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं कि 10 चीज़ें होनी चाहिए और फ़ायदा उसका कोई भी ना हो। ठीक है। एक हरी इलायची का पैकेट चढ़ा दीजिए। 500 का बजट है तो कोई सूट चढ़ा दीजिए। 1000 का बजट है तो कुछ ऐसा चढ़ाइए, फल फ्रूट चढ़ा दीजिए। या फिर मिठाई वगैरह के 2 डिब्बे लेकर वहां पे बांट दीजिए। मतलब कोई यूजफुल चीज होनी चाहिए जिससे आपका मन भी प्रसन्न हो कि मेरे मन में ये चीज आई और मैंने चढ़ाई और बहुत अच्छा लगा। और आपकी आत्मा भी प्रसन्न हो कि यार वो मैंने चढ़ाया तो था पर उनका फायदा तो कोई है नहीं। वहां से 70 या 100 रुपए का पैकेट लेकर हम जो मंदिर में चढ़ा आते हैं और सोचते हैं कि हमने तो शिव जी पे पन्ना भी चढ़ा दिया, हमने तो चुनरी भी चढ़ा दी, हमने तो बैंगल्स भी चढ़ा दी। तो वो आपकी आत्मा को भी पता है कि ऐसा आपने कुछ नहीं किया। जो भी करना है, एक चीज लीजिए। अगर आप हरी इलायची चढ़ा रहे हैं तो उसका एक पैकेट लीजिए और वो चढ़ा दीजिए। और कोई जरूरी नहीं है कि आज सावन है तो आज ये पैकेट चढ़ाना है, आज सोमवार का व्रत है तो आज चढ़ाना है, आज शिवरात्रि है। आप साल में एक चीज ही चढ़ाएं अपने बजट के अनुसार कि हे माँ मेरा तो इतना ही बजट है। चाहे आप सिंदूर की 5 रुपए की डिब्बी चढ़ाएं, लेकिन वो सही होनी चाहिए। इस पैकेट में जो भी निकलेगा वो कुछ नहीं निकलेगा। ना मेहंदी निकलेगी, ना सिंदूर निकलेगा, ना काजल निकलेगा और ना ही साबुत चूड़ी निकलेगी, क्योंकि बैंगल्स भी टूटी हुई होती हैं या फिर हमारे साइज की ही नहीं होती। तो फिर क्या करोगे, किसी काम के नहीं आएगा ये पैकेट। इसीलिए जो भी आपकी मंशा या श्रद्धा है, 100 से लेकर 1000 तक या 5000 तक, जो भी आपकी श्रद्धा है, कुछ अच्छा चढ़ाइए जो यूजफुल हो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।